जय हिंद दोस्तों। आजकल चर्चा में है जो शब्द वो है प्रोटेम स्पीकर। क्या होता है प्रोटेम स्पीकर, इसके बारे में हम आज जानेंगे। आज इस ट्रेन में चेन्नई यात्रा के दौरान काफ़ी साथियों से चर्चा के संबंध में चर्चा हुआ, तो लोगों ने प्रोटेम स्पीकर पर अपने अपने विचार रखे। हम भी अपने ज्ञान के अनुसार प्रोटेम स्पीकर के बारे में आपको बताएंगे। थोड़ा सा शोरगुल ज़रूर है यहाँ पर, क्योंकि ट्रेन में यात्री आ जा रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सुने। इसमें यूपी पीसीएस आईएएस सब इंस्पेक्टर लेवल पर विगत 10 वर्षों से आए हुए प्रश्नों को भी समाहित किया गया है। तो आइए जानते हैं क्या है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम लैटिन भाषा के शब्द प्रोटेम्योर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एट ए टाइम, तत्कालीन, अस्थायी, अर्थात ऐसा स्पीकर जो कुछ समय के लिए तत्समय नियुक्त किया जाता है। लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त के पहले ऐसे अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। जैसा कि आपने अभी कल ही न्यूज़ में सुना होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में रमापति शास्त्री को चुना गया है। क्या आप जानते हैं कि संविधान में इसका प्राविधान है या नहीं? तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और इस पर श्योर रखें कि प्रश्न यदि इस प्रकार का कोई आता है कि संविधान में क्या प्राविधान है प्रोटेम स्पीकर का, तो बिल्कुल संविधान में कहीं प्राविधान नहीं है। यह एक प्रचलन है, एक व्यवहारिक रूप से सदन की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता है। चूँकि प्रोटेम स्पीकर का चुनाव संसदीय मंत्रालय, कार्य मंत्रालय की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यों में राज्यपाल महोदय द्वारा किया जाता है, और यह कार्यकाल प्रोटेम स्पीकर चुनने से लेकर और लोकसभा की कार्रवाई या विधानसभा की कार्रवाई की प्रथम बैठक होने तक की जाती है, जब तक कि लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है। तो प्रोटेम स्पीकर का पद इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि चूँकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा में विधानसभाओं सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे यूपी में आप देखें तो यहाँ विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। उसी तरह से हम लोकसभा में देखते हैं तो वहाँ लोकसभा सदस्यों की संख्या 445 होती है। ऐसी बड़ी संख्या को एक व्यक्ति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा सबको शपथ ग्रहण कराया जाना कतई संभव नहीं हो पाता है। इसलिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, ताकि वो लोकसभा सदस्यों को या विधानसभा में विधानसभा सदस्यों को शपथ दिला सके, और शपथ दिलाने के बाद उनका प्रथम बैठक आहूत कर सके, और लोकसभा या विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने तक वो अपना कार्य कर सके। इस प्रकार प्रोटेम स्पीकर का पद जो है लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष चुन लेने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है। लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के समय यदि निर्णायक मत की आवश्यकता होती है, तो उस समय प्रोटेम स्पीकर का मत का मत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और फाइनल मत वो देकर लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में अपनी सहभागिता को प्रदर्शित करते हुए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को बताता है। आइए देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत 10 वर्षों में यूपी पीसीएस और आईएएस सब इंस्पेक्टर जैसे लेवल परीक्षाओं में वनडे एग्जाम में जो आए हुए हैं प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड, उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न इस पर आता है कि प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन था भारत का, यानी सेंटर का प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो जीबी वासुदेव मावलंकर, जिनको गणेश वासुदेव मावलंकर कहा जाता है, ये भारत के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। और दूसरा प्रश्न आता है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये एक ऐसा जीबी मावलंकर नाम है जो भारत का प्रथम प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी है। दूसरा प्रश्न आता है कि भारत में और ऐसा कौन सा दूसरा व्यक्ति है जो भारत के प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ भारत का लोकसभा अध्यक्ष भी रहा? तो दूसरा नाम आता है, वो नाम आता है सोमनाथ चटर्जी का, जो भारत में प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ प्रथम बैठक में और चुनाव के दौरान लोकसभा अध्यक्ष भी चुने गए। तो दो नाम आपको कौन कौन से याद रखने हैं? प्रथम नाम जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, और द्वितीय नाम सोमनाथ चटर्जी। तो ये दोनों व्यक्ति ऐसे थे जो प्रोटेम स्पीकर भी थे और फिर बाद में लोकसभा अध्यक्ष भी बने। अगला प्रश्न आता है कि क्या लोकसभा अध्यक्ष शपथ ग्रहण करता है?
क्या लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष शपथ ग्रहण नहीं करता है अपने पद की, क्योंकि वो विधानसभा सदस्य होते हुए या लोकसभा सदस्य होते हुए, सांसद या विधायक होते हुए प्रोटेम स्पीकर द्वारा पहले ही अपने पद की शपथ ग्रहण कर लिया होता है। इसलिए जब वो लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष चुना जाता है तो फिर वो दोबारा शपथ ग्रहण नहीं करता है। अब एक प्रश्न आता है, 16वीं लोकसभा 2014 में किसको प्रोटेस्ट स्पीकर नियुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर होगा श्री कमलनाथ। 17वीं लोकसभा जब दूसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस समय प्रोटेस्ट स्पीकर कौन बनाया गया था? तो डॉक्टर श्री वीरेंद्र कुमार। अब संवैधानिक प्रावधान का है, तो जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि संविधान में प्रोटेस्ट स्पीकर का कोई प्रावधान नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष का प्रावधान है। उनके कार्यकालों का वर्णन अनुच्छेद 94 में और अनुच्छेद 179 में 179 में विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल का वर्णन दिया गया है। उसी प्रकार 94 में लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल का वर्णन दिया गया है और उसमें 94 ये कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल तब तक होगा जब तक नई लोकसभा के सदस्यों का चुनाव न हो जाए और उनकी पहली बैठक प्रारंभ न हो जाए। तो व्यवहार में इस बीच ड्यूरेशन के टाइम को फिलअप करने के लिए, संसदीय कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए ये प्रोटेम स्पीकर का पद लिया गया है। अगला प्रश्न आता है, क्या संविधान में प्रोटेस्ट स्पीकर का वर्णन है? तो उत्तर पहले ही आप जान चुके हैं, नहीं। अब उत्तर प्रदेश में जो नई विधानसभा का गठन हुआ है इसमें प्रोटेम स्पीकर के संबंध में श्री रमापति शास्त्री जो गोंडा से 8वीं बार विधायक चुने गए हैं, इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। प्रोटेम स्पीकर बनाने की वही प्रक्रिया है जो देश की संसद दिल्ली में है। सेम उसी तरह से कार्य मंत्रालय द्वारा, संसदीय कार्य विधानमंडल कार्य मंत्रालय द्वारा नामों की एक सूची राज्यपाल महोदय को भेजी जाती है। राज्यपाल महोदय उसमें से सबसे वरिष्ठतम विधायक जो होता है, वरिष्ठतम का तात्पर्य यहाँ पर वरिष्ठतम शब्द का भी उल्लेख संविधान में कहीं नहीं दिया गया है कि वरिष्ठ किसको माना जाएगा। व्यवहार में माना जाता है कि जो सदन में सबसे लंबे समय तक रहा हो या सबसे अधिक बार विधायक चुना गया हो उसको वरिष्ठ एमएलए माना जाएगा। तो श्री रमापति शास्त्री को राज्यपाल महोदय द्वारा प्रोटेम स्पीकर चुन लिया गया है। चूँकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्य संख्याओं की संख्या 403 है, सबको एक ही व्यक्ति द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाना संभव नहीं है या एक दुरूह काम है, कठिन काम है। इसलिए उनके सहायतार्थ अन्य वरिष्ठतम एमएलएज जिसमें श्री माता प्रसाद पांडे, राजा जयप्रताप सिंह अन्य नाम हैं जो उनकी सहायता के लिए सहायक प्रोटेम स्पीकर भी नियुक्त किए गए हैं। अब आते हैं कि 28 और 29 मार्च को जो सदन के 403 सदस्य विधायक चुने गए हैं उनकी सदस्यता का कार्यक्रम रखा गया है, जो प्रोटेम स्पीकर द्वारा सदस्यता शपथ ग्रहण समारोह कराया जाएगा। 30 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाने के पश्चात फिर ये प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब आपने इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखी कि ये प्रोटेम का मतलब कुछ समय के लिए अस्थायी, अल्पकालीन, टेम्परेरी, तत्समय, सामयिक अध्यक्ष या टेम्पोररी स्पीकर भी कहा जाता है। इसका अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। नियुक्ति इसकी संसदीय कार्य मंत्रालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा या प्रदेशों में राज्यपाल द्वारा की जाती है। पीएम, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशानुरूप की जाती है। सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित नहीं किया जाता है। शपथ राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर के सहयोग के लिए 3 या अधिक सहायक प्रोटेम स्पीकर की भी नियुक्ति होती है। कार्य क्या है इनका? नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रथम बैठक की अध्यक्षता करना, लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कराना। और कार्यकाल क्या है इनका? लोकसभा और विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने जाने तक इनका कार्यकाल है। जब ही लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है इनका कार्यकाल स्वतः ही समाप्त माना जाता है। उम्मीद है आपको जो है प्रोटेम स्पीकर का अर्थ समझ में आया होगा। ये टेक्निकल शब्दावलियाँ हैं और काफ़ी 2-3 दिनों से काफ़ी चर्चा में है।
तो हमारे ट्रेन के सहपाठी लोग जो है जो साथ में यात्रा कर रहे हैं इस पर काफ़ी डिस्कशन कर रहे थे कि ये शब्द क्या है। मैंने सोचा जो हमारे पास ज्ञान है उसके अनुसार अपनी बात मैं सबके सामने रखूं। आप कैमरे में देख भी रहे होंगे कि सामने हम लोग इस समय आंध्र प्रदेश क्रॉस कर रहे हैं, विजयवाड़ा क्रॉस कर चुके हैं, तमिलनाडु की सीमा में प्रवेश करेंगे। चेन्नई तक की चूँकि हमारी यात्रा है, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा मोबाइल को चारों तरफ घुमा दें ताकि सभी लोग जो हमारे ट्रेन के यात्री हैं भविष्य में हमको इनका फ़ोटो भी हमारे पास उपलब्ध हो जाए, एक यादगार भी बनी रहेगी। तो हम चाहेंगे कि कैमरा को चारों तरफ एक बार रोटेट कर लें। सभी लोग जो है हमारे जो फेलो ट्रैवलर्स हैं हमारे साथ जो है भविष्य में जो है सभी लोग हाथ हिला रहे हैं। एक बार थोड़ा सा गली में भी ले लो ताकि हमारे साथ जो लोग यात्रा कर रहे हैं एक बार याददाश्त बने रहेगा। गली में भी ले लो, इस गली में साइड में ऐसे सामने से ही ले लो। और आप थोड़ा सा कैमरा ले लेंगे तो इसका भी फ़ोटो आ जाएगा इसमें। तुम अपना फ़ोटो नहीं दोगे, चलो कोई बात नहीं है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपको इसमें अगर बातें अच्छी लगी होगी कमेंट ज़रूर करिएगा और कुछ इसके संबंध में आपके पास भी जानकारी हो तो शेयर ज़रूर करें अपनी जानकारी को। और अच्छी वीडियो भविष्य में मेरे द्वारा बनाया जाएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।